जंगबंदी से कबल इसराइल का ईरान पर सबसे बड़ा हमला। इस्लामी इंकलाबी गार्ड के कोर हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया। तेहरान जोरदार धमाकों से गूंज उठा। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए बैलिस्टिक मिसाइल दागे। जनूबी इसराइल में पावर प्लांट तबाह कर दिया। एक बहुत बड़े इलाके को बिजली की सप्लाई मुकम्मल तौर पर बंद हो गई। 3 इसराइली भी मारे गए। ईरानी मिसाइलों से जनूबी इसराइल के शहर अशदोद में तबाही मच गई। ईरान ने हमले में खैबर शिकन अमाद से मिसाइल दागा। इसराइल का तेहरान पर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। नेतन्याहू हुकूमत ने सियोनी फ़ौज को भरपूर कार्रवाई का हुक्म दे दिया। ईरान ने इसराइल के सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी के दावों की तरदीद कर दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची ने कहा, इसराइली जारहियत रोकता है तो हम भी हमले नहीं करेंगे। ईरान में हुकूमत की तब्दीली नहीं चाहता। हुकूमत की तब्दीली इंतशार लाती है। चाहता हूँ मामला जल्द अज जल्द पुरसकून हो जाएं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान अच्छे और कारोबारी लोग हैं। ईरान के पास तेल की दौलत है। ईरानी खुद कारोबार संभाल सकते हैं। यूक्रेन के सदर से भी मुलाकात का इम्कान है। ज़ेलेंस्की मुश्किल सूरत हाल का सामना कर रहा है। चीन अब ईरान से तेल की खरीदारी जारी रख सकता है। उम्मीद है चीन अमेरिका से भी काफ़ी मिकदार में तेल खरीदेगा। ईरान इसराइल जंगबंदी। सदर ट्रंप सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी करने पर नेतन्याहू से सख्त नाला। इसराइल अभी अपने पायलट्स वापस बुलाए और बम अब गिराना बंद करो। अगर ऐसा ना किया तो ये जंगबंदी की बड़ी खिलाफ वर्जी होगी। अमरीकी सदर का अल्टीमेटम। इसराइल ने संगीन गलती की है। अच्छा नहीं लगा कि जंगबंदी के बाद सियोनी फ़ौज ने हमले किए। ईरान की जौहरी तनसीबात को तबाह कर दिया। ईरान दोबारा कभी जौहरी प्रोग्राम शुरू नहीं कर सकेगा। ईरानी सदर ने इसराइल के साथ 12 रोज़ा जंग के खात्मे का ऐलान कर दिया। मसूद पेशकियान का कहना है कि ईरानी कौम की मुज़ाहमत से जंग के खात्मे की राह हमवार होगी। इसराइल की मुहिम जोई और इश्तियाल अंगेज़ी से जंग मुसल्लत की। अजीम कौम के अज़म से तारीख रकम की। अब जंग ख़त्म हो चुकी। जंगबंदी का क़याम ईरानी अवाम की बहादुरी का समर है। इधर ईरानी सदर मसूद पेशकियान ने सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक रब्ता किया। जंगबंदी के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की। वलीअहद ने जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम किया। मोहम्मद बिन सलमान ने इस उम्मीद का भी इजहार किया कि ये पेशरफ्त खत्ते में सलामती और इस्तेहकाम के लिए बहाली में मददगार साबित होगी। ईरान जौहरी टेक्नोलॉजी से दस्तबरदार नहीं होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची का ऐलान। कहा, इसराइली हमलों के बाद जौहरी प्रोग्राम से वाबस्तगी मज़ीद मजबूत हुई। जौहरी टेक्नोलॉजी के हसूल के लिए ईरानी साइंसदानों ने कुर्बानियाँ दी। ईरानी अवाम ने मुश्किलात बर्दाश्त की। हम पीछे नहीं हटेंगे। जौहरी मसले पर ईरान पर जंग मुसल्लत की गई। ईरानी कौम अपने जौहरी टेक्नोलॉजी का तहफ़्फ़ुज़ जारी रखेगी। हमने तारीखी फतह हासिल की जो नस्लों तक याद रखी जाएगी। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का ईरान पर फतह का दावा। कहा, ईरान के खिलाफ जंग में हमारे अहदाफ मुकम्मल हुए। इजरायली वज़ीर आज़म ने जंगबंदी को इसराइल की कामयाबी करार दे दिया। आलमी एटमी तावन एजेंसी अपना गैर जानबदाराना किरदार अदा करे। ईरान अमरीका के मुज़ाकरात को इसराइली हमलों ने मुतासर किया। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब। कहा, इसराइल ने ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर गैर कानूनी हमले किए। ईरानी जौहरी प्रोग्राम तनाज़े का हल सफारतकारी से चाहते हैं। मुज़ाकरात और सफारतकारी ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। पाकिस्तानी क़यादत की कशीदगी के खात्मे के लिए कई ममालिक से राब्ते किए हैं। ईरान के सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हमला UN करारदादों की खिलाफ वर्जी है। सलामती काउंसिल का ईरान में जाहरियत की मजम्मत न करना मायूस कुन है। ईरानी मंदूब का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब। कहा, आलमी एटमी ताउन से मंजूर शुदा न्यूक्लियर प्रोग्राम पर
हमला आलमी कवानीन के खिलाफ है। इजरायली वफ्द के इजलास में शिरकत पर एतराज़ात हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का मशरिक़ वस्ता और खिते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी वलीअहद की ईरान इसराइल तनाज़े के पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। वज़ीर आज़म का ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेशकियान से भी टेलीफोनिक रब्ता। पाकिस्तान और ईरान की क़यादत का करीबी राब्ते में रहने का इत्तफ़ाक़। ईरानी सदर का पाकिस्तान की तरफ से असूली हमायत पर वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर। PIA ने खलीज के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिया। तर्जुमान PIA के मुताबिक इन परवाज़ों की रवानगी से PIA का खलीजी ममालिक के लिए फ़िज़ाई ऑपरेशन बहाल हो गया है। इन परवाज़ों की ताख़ीर से रवानगी के बायस वतन वापस आने वाली परवाज़ों भी ताख़ीर का शिकार होंगी। UAE, कतर, कुवैत और बहरीन में भी फ़िज़ाई ऑपरेशन बहाल। दुबई ने फ़िज़ाई हदूद बाज़ाब्ता तौर पर खोलने की तस्दीक कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की सरबराही में सफारती वक्त की मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने अमरीका और यूरोप में मुलाकातों से मुतल्लिक़ ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान का आलमी सतह पर मुकदमा शानदार तरीके से लड़ने पर खैराज तहसीन पेश किया। कहा बिलावल भुट्टो ने भारतीय प्रोपेगेंडे को दुनिया के सामने बेनकाब किया। पाकिस्तान का मुकदमा कौमी जज्बे से लड़ा और कामयाब होकर लौटे। पहलगाम सिंतास मुआहदे को आलमी सतह पर शानदार अंदाज से पेश किया। वज़ीर आज़म ने सफारती वफ़द की एजाज़ में शाइया भी दिया। दहशतगर्दी के खात्मे का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस पुरअज़म मातरे वतन के दफा पर 2 बहादुर सपूत कुर्बान। जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय प्रॉक्सीज के 2 फितनल ख्वार जहन्नम वासिल 7 जख्मी। फायरिंग के तबादले में भारतीय पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार करने वाले मेजर मोइज़ और लांस नाइक जबरानुल्लाह शहीद हुए। ISPR के मुताबिक इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। शोहदा का लहू दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़म को मज़ीद तौक़ीद देता है। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर खराज तहसीन। पाक फ़ौज के शोहदा को खराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत मुहर्रम उल हराम के हवाले से इजलास। मरीम नवाज़ ने इंतज़ामिया से फौरी हंगामी प्लान तलब कर लिए। कोड ऑफ कॉन्डक्ट पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। खिलाफ वर्जी पर ज़ीरो टॉलरेंस की हदायत। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज़ मवाद फैलाने वालों को फौरी गिरफ्तार करने का भी हुक्म दे दिया। बानी PTI की 9 मई के 8 केसेस में जमानत खारिज। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने बानी चेयरमैन की जमानत की दरखास्तों पर फैसला सुना दिया। जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक महमूद बाजवा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने कार्रवाई मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। अलीमीन गंडापुर का बानी PTI को बाईपास बानी की मंजूरी के बगैर खैबर पख्तूनख्वा का बजट पास। सलीमा खान भड़क उठी, कहती हैं बानी PTI माइनस ही हो गए। बजट पास करने के लिए बानी चेयरमैन का 2 दिन का भी इंतजार नहीं किया गया। अरकान असम्बली बोझ नहीं उठा सकते तो घर जाएं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर भी खैबर पख्तूनख्वा बजट मंजूरी से लाइल निकले। PTI सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा, बज़ाहिर लगता है बजट उजलत में पास किया गया। सियासी कमेटी का फैसला था बजट पर 30 जून तक मुशावरत होनी चाहिए। मुमकिन था वफाकी हुकूमत फाइनेंशियल एमरजेंसी नाफिज कर देती। बानी PTI हमारे लिए लीडर हैं, इनका फैसला ही हमारा फैसला है। बानी की तरफ से जो पैगाम आएगा सिर्फ इसका पाबंद हूँ। किसी और के एजेंडे पर पार्टी को कमज़ोर किया जा रहा है। बानी को माइनस हमारे मरने के बाद ही किया जा सकता है। वज़ीर आला अलीमीन गंडापुर का वीडियो पैगाम। कराची जंजानिया मोड़ के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 तरफा फायरिंग के नतीजे में 2 मुल्ज़मान हलाक। SSP वेस्ट के मुताबिक मुल्ज़मान जोरी मोड़ के करीब राहगीर से मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश कर रहे थे।
नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹1.5 कमी कर दी। ज़राए के मुताबिक बुनियादी टैरिफ ₹35.50 के बजाय ₹34 मुकर्रर करने का फैसला किया गया। नेपरा ने बिजली टैरिफ में कमी का फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। वफाकी हुकूमत जायजा लेकर फैसले के बाद नोटिफिकेशन जारी करेगी। मुल्क के बेशतर इलाकों में बादल बरसने को तैयार। आज रात से 1 जुलाई तक आंधी और तूफान के साथ बारिश का इम्कान। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बादल खूब बरसेंगे। नदी नालों में तुगयानी, पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। NDMA ने एडवाइजरी जारी कर दी। और आलमी शोहरत याफ्ता अमरीकी पॉप सिंगर माइकल जैक्सन को मदाहों से बिछड़े 16 बरस बीत चुके। इनकी पॉप गुलकारी और डांस के लोग आज भी दीवाने हैं। नहीं किंग ऑफ पॉप के खिताब से नवाजा गया। माइकल जैक्सन का अंदाज ऐसा अनोखा था जिसने लोगों को कई सालों तक अपने शहर में जकड़े रखा।